बच्चों आउटसाइड दिल्ली के आज के केमिस्ट्री के बोर्ड के पेपर का क्विकली एनालिसिस सुन लीजिए। आउटसाइड दिल्ली एनसीआर रीजन का पेपर भी आसान रहा है, दिल्ली का पेपर भी आसान था। एक बार क्विकली एमसीक्यूज के आंसर बता देता हूं आपको, और मैथ्स के बोर्ड के पेपर और अपने जेई और नीट की प्रिपरेशन में हेल्प प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखिए आंसर्स क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, बी ऑप्शन। इनमें से सबसे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड का, क्योंकि वैन हॉफ फैक्टर सबसे ज्यादा होगा। इसमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल नहीं होना चाहिए? मरकरी नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ई की पावर माइनस ई ए बाय RT। अगर आप एक्वस कॉपर क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो Cl2 गैस इवॉल्व होगी एनोड पे। ठीक है। एस्पिरिन को सैलिसाइलिक एसिड से बनाते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से। सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड सेटिस्फाई करते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। लो टेम्परेचर पे फिनॉल डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करेगा ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर बनाने के लिए। इनमें से बोला गया है कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है एनांशोमर्स के लिए? तो एनांशोमर्स का सेम स्पेसिफिक रोटेशन नहीं होता है। ठीक है। एनिलीन ऑन नाइट्रेशन देता है 50% पैरा 47% मेटा, क्योंकि एनिलीन आयन बन जाता है, और 2% ऑर्थो डेरिवेटिव। इनमें से लोएस्ट पीकेबी वैल्यू, इसका मतलब मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ, ये एनिलीन की नहीं होगी, इसकी भी नहीं होगी, इसकी भी नहीं होगी। ये टर्शरी अमाइन है यहाँ पर, तो इसकी हो जाएगी, कोई 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे होंगे। और मस्कुलर आरबीसी की फ्रैजिलिटी और मस्कुलर वीकनेस के लिए विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होता है ऐसा। ठीक है। और एसर्शन रीजन भी देख लीजिए, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एन एजियोट्रोप बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नहीं बच्चों, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, तो एजियोट्रोप बॉयल एट सेम टेम्परेचर। तो एसर्शन फॉल्स है, बट रीजन ट्रू है, क्योंकि लिक्विड और वेपर फेज में एजियोट्रोप्स का सेम कॉम्पोजिशन होता है। प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन फिनॉल डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप 2 मेटा रिंग, मेटा पोजिशन बिल्कुल गलत है, एसर्शन फॉल्स है। रीजन है OH ग्रुप एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, रीजन ट्रू है। एक्टिनॉइड शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि 5F 6D और 7S जो है उनकी सेम एनर्जी होती है। रीजन दे रखा है कि रेडियो एक्टिव इन नेचर, तो एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन रहेगा। पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन, तो ये इंडिकेट करता है एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, तो एसर्शन ट्रू है, बट इन्होंने बोला है कि ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, तो ये रीजन फॉल्स हो गया बच्चों। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम।